Hi everyone, good evening. I hope you guys can see me and hear me clearly. If yes, please respond yes in the chat section. अगर आप मुझे सही तरह से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड yes in the chat section. Good evening everyone. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब तैयार हो जाए एक पावर पैक्ड सेशन के लिए जो आज होने वाला है ऑन AI फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इस टॉपिक पर. आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? सुपर सुपर. विल वेट फॉर अ मिनट. कोई और भी हमारे जो दोस्त होंगे जो शायद अभी ऑफिस से लौट रहे होंगे या कुछ काम से लौट रहे होंगे, उनके लिए रुक लेते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट AI, स्पेशली हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द वर्क स्पेक्ट्रम. कैसे हमारे ऑफिशियल कामों में, हमारे प्रोफेशनल कामों में हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्टली अपने काम को आसान कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आज के सेशन में. आई होप मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ, क्लियरली विजिबल हूँ, मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है. अगर सब कुछ सही है तो आप लिख सकते हो यस. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आप सभी को जो भी डाउट्स है आप मुझे यहाँ चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और हम इस लाइव सेशन में ही आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन पुट दोज इन द चैट सेक्शन. आई टेक केयर ऑफ दोज डाउट्स, डोंट वरी. ठीक है. थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं पहले. लेट्स चैट एंड लेट्स गेट टू नो ईच अदर. अच्छे से जान लेते हैं एक दूसरे को. आप लोग चैट में लिख सकते हो अपना नाम, एज एंड लोकेशन. अगर आपका नाम मान लेते हैं है अनिल, आपकी एज है 30 एंड आप रहते हो दिल्ली में, तो आप अनिल कॉमा 30 कॉमा दिल्ली ऐसा लिख सकते हो. ओके. वी हैव पीपल फ्रॉम लखनऊ, बैंगलोर, मुंबई, नोएडा, फैंटास्टिक, पुणे. ओके, नोएडा, हैदराबाद, ओडिशा, फैंटास्टिक. कितने सारे अलग अलग जगहों से आज हम सब यहाँ पर मिले हैं, सम्मिलित हुए हैं. फैंटास्टिक. आई एम हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्पॉट्स. अबू धाबी एज वेल, वाओ, फैंटास्टिक. वेस्ट बंगाल. ओके. ग्वालियर. कनाडा एज वेल, वाओ. ओके. सूरत, पुणे, गाजियाबाद, गुजरात, कतार. फैंटास्टिक. बहुत बढ़िया, बहुत खूब. सो अब आपने अपने बारे में बताया, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको अपने बारे में भी बताऊं. सो मेरा नाम है शुभम डुम्बरे. आई एम अ डॉक्टरल रिसर्चर. मेरी PhD चल रही है फिलहाल. और मैं टेडेक्स टॉक दे चुका हूँ 2 बार. स्टार्टअप फाउंडर हूँ. यहाँ स्किल कोर्स में मैं करियर का जो सेक्शन है वो संभालता हूँ. आई जस्ट गिव यू अ 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन अबाउट मी यूजिंग अ वीडियो. आई होप कि आप लोगों को मेरे प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो की वजह से मिल गई. एंड जो अभी हमने देखा वो एक वीडियो फॉर्मेट था जो मैंने क्यूरेट खुद से ही किया था, बट ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे AI से थोड़ी बहुत मदद मिली थी इन टर्म्स ऑफ सेटिंग कि कौन सा शॉट हमें कहाँ डालना चाहिए, कितने कम समय में मैं ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट कर सकता हूँ. तो ये सब जानेंगे हम आगे चलते हुए, पर उससे पहले नो वरीज, मैंने जानबूझ के ऑडियो बंद रखा था. मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस सभी जो आज के हमारे वर्ल्ड स्पेक्ट्रम में हम ध्यान दें तो वी कैन सी दैट AI इज समथिंग दैट इज इम्पैक्टिंग, that is like challenging a lot of professionals who already are proficient in their industries. और अब ऐसा जमाना आ गया है कि अगर आप अपस्किल नहीं करोगे, AI नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे. एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न अबाउट AI. हम जाने AI के बारे में इन डिटेल.
एंड जितना हो सके उसका हम रेगुलर इस्तेमाल कर सके। सो इन द चैट सेक्शन मुझे क्विकली बताइए कितने लोग कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू यूज कैलकुलेटर्स फॉर योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, करते हो? तो एक बात बताइए, कैलकुलेटर के होने से क्या आपको मैथ्स आना नहीं आना मायने रखता है? इन सिंपल वर्ड्स, आपको भी मैथ्स आता है और कैलसी से भी आप मैथ्स सॉल्व करते हो, पर आप कैलसी का इस्तेमाल करके मैथ्स फास्ट सॉल्व कर लेते हो, राइट? बिल्कुल इसी तरह हमें एआई का इस्तेमाल करके हमारा काम तेज करना सीखना है। इट इज नॉट देयर टू रिप्लेस अस कंप्लीटली, बट इट इज rather गोइंग टू हेल्प अस टू स्पीड आवर वर्क, हेल्प अस टू यूटिलाइज लाइक आवर स्किल सेट्स इनटू बेटर वर्क। अगर हम अपने कैलकुलेशंस को अगर हम मैन्युअली करने बैठे तो हमें समय लग जाएगा। कैलसी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तेज कर देता है। अब यहीं पर अगर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोचिए कंटेंट जनरेशन या फिर एनालिसिस, ऐसे जो बड़े बड़े टास्क हैं जिनमें बहुत सारा एफर्ट, टाइम, रिसोर्सेस लगते हैं, अगर ये एआई की मदद से हम करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो इससे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट आवर स्पीड, आवर प्रोग्रेस। एंड जो गोल्स हम सोचते थे कि बहुत समय लगेगा अटेन करने में, वो शायद अब और तेजी से आप अटेन कर सकते हो। यस। सो एआई इज देयर टू हेल्प यू एम्पलीफाई योर थॉट प्रोसेस, यानी कि आपके शक्तियां जो है, आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज है, क्रिएटिविटी है, इन सभी जो क्षमताएं है, इन सभी क्षमताओं को, इन सभी स्ट्रेंथ्स को एआई और एम्पलीफाई करता है और ज्यादा तेज बनाता है। तो सबसे पहला जो सवाल हम सभी के मन में पॉपअप होता है वो है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या लगता है आपको, व्हाट इज एआई? आप लोग लिख सकते हो चैट में। वुड लाइक टू सी व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट एआई। व्हाट डू यू थिंक इज एआई? Yes, we have started already, Saurabh. We are getting into the crux of the topic. So, what do you think is AI? A robot to automate work? Okay, you guys are close to answer. Okay, AI is ML. Okay, partially you are right. Automate tasks, generative. Okay, आपको क्या पता है एआई के बारे में? आप लिखिए, कोई नहीं। कोशिश करते हैं साथ में एक आंसर बिल्ड करने की। ओके, जनरेटिव, कम टाइम में ज्यादा काम, वो भी ऑटोमेटिक। ओके, स्मार्ट वर्क विथ लाइक ह्यूमन ब्रेन। ओके, ट्रेन्ड लॉट ऑन डेटा, फैंटेस्टिक। एआई इज अ सॉफ्टवेयर। ओके, देन एआई इज जनरली एबिलिटी टू, ये किसी ने एआई से ही जनरेट करके दे दिया। टू हेल्प ह्यूमन टू वर्क फास्टर। ओके, ठीक है। तो सिंपल अगर भाषा में आपको बताऊं तो ह्यूमंस कैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जो इंसान कर पाता है, when a machine, when a model, a LLM model or a machine is able to do that, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक टेक्नोलॉजी है विच इज गिविंग द मशीन। अभी इंसान इंसान को सिखा सकता है। अगर हम किसी बच्चे को सिखाएंगे कि आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे बात करनी है, तो बच्चा सीख जाता है, बिकॉज वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर सीख रहा है। पर अगर यही चीज मैं कोडिंग के माध्यम से, अलग अलग डेटा एल्गोरिदम्स के माध्यम से एक मशीन को सिखाऊं कि उसे कैसे परफॉर्म करना है, कैसे टास्क को कैरी आउट करना है, तो इस ओवरऑल फिनोमिनन को जो टेक्नोलॉजी गाइड करती है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डेटा और एल्गोरिदम। डेटा यानी कि हम जो भी बातें उसे बताएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उसे देंगे, रॉ डेटा देंगे, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन देंगे, इन सारे फैक्ट्स पर, इन सारे डेटा पॉइंट्स पर वो काम करेगा और उसके बेसिस पर वो रिस्पॉन्ड करने वाला है। सो वन थिंग। एंड सेकेंडली एल्गोरिदम्स यानी सेट ऑफ रूल्स। अगर आप अगर समझ लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, अगर आप देखते हो कि आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता है रेड आने पर आपको रुक जाना है। एंड अगर आप समझ लो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है तो आप अपनी व्हीकल को लेकर आगे बढ़ सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर अब जैसे इंसान को रूल्स पता है और वो रूल्स के मुताबिक डिसीजन ले रहा है, बिल्कुल इसी तरह अगर रोबोट एक ऑटोनॉमस व्हीकल, टेस्ला कार्स अगर हमने सुनी हुई है, या आजकल जो नई नई कार्स आ रही है जिनमें दे वांट टू हैव सच ऑटो पायलट मोड्स, इन कार्स में भी डिसीजन मेकिंग पावर कैसे आ रही है? तो दैट्स वेयर वी आर हैविंग एल्गोरिदम्स, जो रूल सेट्स है जिनकी मदद से आप मशीन को समझा सकते हो कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजंस सही तरह से सही समय पर लेना है। सो आई होप दैट इज एबल टू आंसर द पार्ट। सो एबल टू डू
See, AI, like as a technology, it is software. But yes, when you implement it with robotics and other components, like physical components, it becomes a hybrid tech, which has both software and hardware as collaborative approach. Yes, and artificial intelligence to design take, yes, this is done by prompts. तो हम जब भी नहीं ज़्यादा लेट नहीं हुआ, डोंट वरी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम सभी ने चैट जीपीटी का, कितने लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हुआ है या किसी भी एआई मॉडल का इस्तेमाल किया है, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, को पायलट, किया हुआ है आपने? तो आप लिख सकते हो कौन सा मॉडल आपने यूज किया है। विच एवर मॉडल यू हैव यूज्ड, एलएलएम मॉडल कहा जाता है इसे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो चैट जीपीटी यूज किया है आपने, परप्लेक्सिटी यूज किया है, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रॉक, डीप सीक, और कौन से मॉडल्स हैं आप बताइए। परफेक्ट। तो इन सभी मॉडल्स में अगर आपने एक बात नोटिस की है, तो इन सभी चैट मॉडल्स में आप चैटिंग करते हो, आप सवाल पूछते हो, आप इंस्ट्रक्शन देते हो, और वो रिवर्ट करता है। तो जो आप लिख कर भेज रहे हो, इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, और अगर तकनीकी भाषा में कहूँ तो इसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है। सो जो भी हम चैट, पहले पहले जमाने में क्या होता था, हमें अगर किसी सवाल के बारे में जानना होता था, तो वी यूज टू परफॉर्म गूगल सर्च। हम जाते थे वेब पे और हम सर्च करते थे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में गूगल पे जाके। मान लेते हैं अगर मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है वो जानना है, तो मैं आपको दिख करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। आई होप यू गाइस कैन सी माई फुल स्क्रीन नाउ। ठीक है। सो मैं आ गया हूँ गूगल पर। मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग, ये देखिए। अब ये जो दे रहा है, ये तो जेमिनाई जवाब बना के दे रहा है मुझे। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, ये पहले नहीं आता था। ये जब से अभी एआई का जमाना आ गया, तब से यहाँ पर एआई ओवरव्यू आने लगा है। पर इसकी बजाय जब मैं कभी क्वांटम कंप्यूटिंग या किसी भी टॉपिक के बारे में गूगल पे जाके या किसी वेब ब्राउजर पे जाके सर्च करता था, तो मुझे मिलते था विकिपीडिया, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। फिर मिलते थे कुछ एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और फिर बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी इमेजेस, ब्लॉग्स, वीडियोस, राइट। और ऐसे बड़ा सा मुझे पूरा का पूरा सर्च क्वेरी मिलता था, सर्च क्वेरी का आंसर मिलता था। एंड मुझे मैन्युअली जाकर अपना जवाब बनाना पड़ता था, या फिर ढूंढना पड़ता था कि कौन सा सही सोर्स है, राइट। अब यही चीज जब मैं एआई को पूछता हूँ, अब देखिए मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ जेमिनाई के इस पर दे दिया है। अब जितनी भी साइट्स वो रेफर कर पाया, उसने यहाँ पर मुझे बता दिया कौन कौन सी साइट्स को उसने रेफर किया, और मुझे यहाँ पर जवाब बना के दे दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स टू सॉल्व प्रिंसिपल्स, एंड जो भी टेक्निकल डेफिनेशन है वो दे दिया मुझे, पूरा आंसर दे दिया। एंड यहाँ पर इसने ये भी बता दिया मुझे कि कौन कौन सी साइट्स को इसने रेफर किया। तो देखिए, इसने इन सभी सोर्सेस को रेफर करके मुझे ये आंसर बना के दे दिया। तो अब एक बात मुझे बताइए, आपको कौन सा अप्रोच बेटर लग रहा है? सर्च करना, गूगल सर्च करना, सर्चिंग करना, या प्रॉम्प्ट करके जवाब ढूंढना, प्रॉम्प्टिंग करना? व्हाट इज बेटर, व्हाट डू यू थिंक? सर्चिंग या प्रॉम्प्टिंग? आप अपना जवाब लिख सकते हो, सर्चिंग वर्सेस प्रॉम्प्टिंग में। एंड व्हाई प्रॉम्प्टिंग? थोड़ा सा मुझे बताइए, व्हाई प्रॉम्प्टिंग, व्हाई नॉट सर्च? सर्च तो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, देन व्हाई ओनली प्रॉम्प्टिंग नाउअडेज? सभी को प्रॉम्प्टिंग क्यों पसंद आ रही है अभी? चलिए, मैं समझ गया आपको प्रॉम्प्टिंग पसंद आई, बट प्रॉम्प्टिंग क्यों पसंद आई बताइए, कोई तो बताइए। यूजर फ्रेंडली है, वेरी गुड। इट इज पर्सनलाइज्ड, वेरी गुड। जो सवाल हम शायद सॉल्व करना चाहते हैं, उसका जवाब हमें ये ज्यादा क्लियरली देता है, राइट। हमें खुद से जाकर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, खुद से ही वो अच्छा सा एक जवाब हमें क्यूरेट करके दे रहा है। अब अगर मैं इसे ही कहूँ कि मुझे, देखिए एक मिनट, हम फिर से पीछे आ जाते हैं। अगर मैं इसे कहूँ कि कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी, तो ये मुझे अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी ये सिखाने की क्षमता रखता है। ये देखिए, इट कैन एक्सप्लेन मी इन माय रीजनल लैंग्वेज, जिस भी भाषा में आपको सीखना है, जानना है, आप समझ सकते हो, ये देखिए। एंड काफ़ी अच्छी तरह से एक ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में ये आपको समझा देता है। सो यस, ये भी एक खास बात है एआई की, कि आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में इससे डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस सपोर्टेड है ऑलरेडी। एंड साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन चाहिए, समराइजेशन चाहिए, इमेजेस चाहिए। मान लेते हैं, इसे पूछ के देखते हैं, कैन यू जनरेट एन इमेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक? ठीक है, देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आई कैनॉट डू दैट, बट आपको अगर करना है तो आप एक बार जेमिनाई की वेबसाइट पर जाकर चेक करें। ये तो हमने एआई मोड सिर्फ लिया है गूगल पर। अब मैं आ गया हूँ गूगल जेमिनाई की वेबसाइट पर। आप सभी को ये वेबसाइट पता होगी, मोस्टली पॉपुलर है वेबसाइट काफ़ी। मैं इसकी लिंक आप सभी के लिए चैट में दे दे रहा हूँ। तो जेमिनाई की वेबसाइट पर आकर मैंने यहाँ पर रिलेटेड टू दिस टॉपिक की जगह मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए जेमिनाई ने अपना कमाल करना शुरू कर दिया है। वो जनरेट कर रहा है एक इमेज विच इज रिलेटिंग टू क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड ये रही हमारी इमेज। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जस्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट ही नहीं, मेरा पहले जो अजम्पशन था कि मैं चैट करूंगा तो मुझे चैट ही रिस्पॉन्स आएगा, टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रिस्पॉन्स आएगा, जिसे हम कहते हैं यूनी मॉडल कंटेंट। एक तरह का सवाल पूछना, किसी एक फॉर्मेट में सवाल पूछना, उसी तरह का जवाब मिलना, राइट, इसे हम कहते हैं यूनी मॉडल कंटेंट। वाइल जब आप टेक्स्ट देते हो और आपको इमेज मिलती है, वीडियो मिलता है, ऑडियो मिलता है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी मॉडल कंटेंट। मल्टी मॉडल आउटपुट बनाने की क्षमता एआई रखता है। क्या आप सभी लोगों को पॉइंट समझ आया? आई होप एवरीवन इज क्लियर कि आप एआई मॉडल्स के साथ आजकल मल्टी मॉडल कंटेंट बना सकते हो, सिर्फ यूनी मॉडल नहीं। डिफरेंस एकदम सिंपल है, यूनी यानी सिंगल। तो यूनी मॉडल में आप अगर टेक्स्ट दोगे तो टेक्स्ट आएगा, वीडियो दोगे तो वीडियो आएगा। बट मल्टी मॉडल में अगर आप टेक्स्ट दोगे तो वीडियो भी आ सकता है, इमेज भी आ सकती है, ऑडियो भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच मॉडल यू आर यूजिंग एंड क्या आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो। क्लियर है सभी को? आर यू गाइज विथ मी? आर यू गाइज एंजॉइंग द सेशन? कम ऑन, वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। सुपर, बीच बीच में आपको जो भी सवाल है प्लीज पूछते चलिएगा। मैं कोशिश करूंगा उन सभी सवालों को इसी सेशन में, लाइव सेशन में हम कवर करें। ओके, सो यहाँ हमने समझ लिया कि किसी भी मॉडल पर, अब मैंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लिया है जेमिनाई का। तो मैं जेमिनाई का इस्तेमाल करके मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया, ये देखिए। एंड इमेज काफ़ी खूबसूरत बन के आई है, आप लोगों को दिख ही रही है। और यहाँ पर इसने एक छोटा सा वाटरमार्क अपना छोड़ दिया है जेमिनाई का, बट बढ़िया सी इमेज मुझे मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टेक्स्ट से इमेज कैसे बनाना है। अब मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पर, हमारे दोस्त चैट जीपीटी के पास आके मैं इस इमेज को दे देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये जो इमेज मैंने जेमिनाई से जनरेट की है वो इमेज मैंने चैट जीपीटी को दे दी। मैं अभी इसे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इमेज टू इमेज क्या होता है। ठीक है, मैंने इसे कुछ नहीं बताया, बस इमेज दे दी। हम जनरली क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, राइट। अब मैंने इसे इमेज दे दी, अब ये कोशिश करेगा या तो इमेज को रीड करने की या इस इमेज को बेहतर बनाने की। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो इसने इमेज को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। ठीक है, हियर इट इज ट्राइंग टू रीड द इमेज, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द इमेज ट्राइंग टू सिग्निफाई। I generated this image on Google Gemini and now I have taken that image output on ChatGPT. So ChatGPT is now trying to just read through that image and it has given me this description. Now I want all of you to read through this and tell me whether the image is actually like that, what it is it has understood. क्या आपको लगता है उसने सही तरह से इमेज को रीड किया है? बढ़िया है। तो एक और चीज हमने आज सीखी कि अगर हमारे पास कोई डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट है और हमें उसे अगर संक्षिप्त भाषा में या आसानी से उसे समझना है, तो वी कैन डू दैट, वी डोंट इवन हैव टू आस्क क्या चाहिए, वो इमेज को डिस्क्राइब भी करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब अगर मैं इसे कह दूं कैन यू जनरेट अ गिबली इमेज। एक मिनट, गिबली इमेज करने से पहले पूछना चाहूंगा कितने लोगों ने गिबली इमेज बनाई है यहाँ पर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिएटेड योर गिबली इमेजेस? ओके, ओके। यहाँ पर जिन लोगों ने नो लिखा है मैं उन सभी की तारीफ करता हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, यू डिड नॉट डू दैट, इवन आई डिड नॉट डू दैट। एंड जिन्होंने किया है, मैं आप सभी को सतर्क कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों आपने अपना खुद का डेटा इन कंपनीज को दे दिया। और अभी ये मॉडल्स जो है एआई मॉडल्स, ये और भी बेहतर इमेज प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं। मैंने देखा कई सारे लोग जब ये ट्रेंड आया था, सो दे वर जस्ट क्रेजी अबाउट दिस ट्रेंड एंड उसे ब्लाइंडली फॉलो करने के चक्कर में इन्होंने अपने सारे पर्सनल फोटोज डिटेल्स सब शेयर कर दिया। और अब मॉडल से उनको एनिमेटेड फोटोज आ रही है, उन्हें लग रहा है वाह फ्री में मिल रहा है।
बट उस चक्कर में हमने अपना प्राइवेट डेटा, अपनी जो खुद की इमेजेस है, बचपन की फोटोज है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की फोटोज है, वो सारी हमने शेयर कर दी और मॉडल को बता दिया कि एज वाइज इंसान कैसे डिफर करता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है। या सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज साइबर सिक्योरिटी। आप लोगों को एआई मॉडल्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माई रिसर्च बैकग्राउंड, कि आपको एआई मॉडल्स को ऐसे ही अपना डेटा नहीं देते जाना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या शेयर कर रहे हो। मैंने यहाँ पर एक एआई जनरेटेड इमेज की ही गिबली बनाने के लिए इसे मैं अभी बताने वाला हूँ। बट आई एम नॉट गिविंग एनी प्राइवेट डेटा, एनी कॉन्फिडेंशियल डेटा, नीदर माई पर्सनल डेटा। सो वन important tip: never share anything that is private, confidential और personally identifiable, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, नंबर, ईमेल आईडी नहीं देना है। बिकॉज दीज एआई मॉडल्स आर बीइंग ट्रेन्ड हेवीली ऑन डेटा। और जब उसे इतने सारे डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं, लोगों को लग रहा है फ्री में मिल रहा है, बट येस, दीज मॉडल्स आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन दैट डेटा इटसेल्फ। तो ये मॉडल्स भी उसी तरह परफॉर्म करने लगे हैं, बेहतर बनते जा रहे हैं। दैट्स वाई वी सी देर आर सो मेनी फ्रॉड्स हैपनिंग दीज डेज, जहां पर इम्पर्सोनेशन हो रहा है, लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे ब्लाइंड ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। आई होप यू गाइज आर विथ मी, यू गाइज गॉट द पॉइंट। अगर आप सभी को समझ गया तो आप यस लिख सकते हो चैट में। यस, ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसे एक एआई जनरेटेड इमेज की ही गिबली इमेज बनाने के लिए कह रहा हूँ। देखते क्या करता है। अबाउट इमेज, लेट्स सी। अब देखिए चैट जीपीटी कितना आराम से काम करता है। चैट जीपीटी जो है ये खुद से इमेज जनरेट नहीं करता। चैट जीपीटी पावर्ड है डैली 3 से। क्या आपको पता है डैली क्या है? एनीवन नोज व्हाट इज डैली? अभी लेटेस्ट मॉडल है डैली 3, बट डैली क्या है, डेल ई? चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हाँ, ये देखिए, ये है हमारा ओपन एआई। ओपन एआई ही वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। सैम ऑल्टमन इनके फाउंडर रहे। ठीक है। सो ओपन एआई कंपनी ने यहाँ पर चैट जीपीटी तो हम सभी को दे ही दिया है। चैट जीपीटी हमें पता है, हम इसके साथ सवाल जवाब कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, समराइजेशन, मैथमेटिक्स, क्रिएटिव जो काम करने हैं, सब करवा लेते हैं। वेरी गुड। चैट जीपीटी के साथ साथ इस कंपनी ने हमें एक और मॉडल भी दिया है। क्या है वो? ये देखिए, ये है डैली, डेल E3। ये भी ओपन एआई का ही एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट की मदद से लाइक चैट जीपीटी जो है वो बेहतरीन इमेजेस बनाता है। ठीक है, सो ये देखिए डैली ऐसी तरह के इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है। डैली 2 कुछ इस तरह बनाता था, डैली 3 इस तरह की क्रिएटिविटी आपको दे पाता है। काफ़ी बेहतरीन आउटपुट है। आप जो भी उससे चाहेंगे वैसे उसे जनरेट कर सकते हो। ये देखिए एक वीडियो है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? पसंद आई? विजुअली आपको समझ आई कैसी है ये स्टोरी? और ये सारे विजुअल्स इसने कुछ चंद सेकंड्स में बना कर दिए, राइट? तो ये है डाली की पावर, जहां पर आप इमेज की मदद से क्रिएटिवली अपने डिटेल्स को, अपनी स्टोरी को कन्वे कर सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप हो जिसको प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं कई बार, राइट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पीपीटी बनाना होता है, या फिर गूगल स्लाइड्स बनाने होते हैं फॉर प्रेजेंटिंग फॉर योर टीम। अपने ऑफिस में आपको कई बार टीम को ट्रेनिंग देनी होती है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रेजेंट करना होता है, तो ऐसे समय पर इमेजेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह आप इमेजेस बना सकते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पर क्रिएटिवली आप ऐसी बहुत सारी खूबसूरत इमेजेस बना सकते हो। और जो भी आपको आउटपुट है उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखा गया है, ये देखिए, ये है प्रॉम्प्ट इस चीज़ के लिए।
सो टाइनी पोटैटो किंग वेयर्स मैजेस्टिक क्राउन, वास्ट पोटैटो, राइट। अब एक कोशिश करके देखते हैं। मैं ये सेम प्रॉम्प्ट, एग्जैक्टली सेम प्रॉम्प्ट था, कोई भी चेंज नहीं करेंगे इसमें। इस सेम प्रॉम्प्ट को मैं कर रहा हूँ कॉपी और ले चलता हूँ हमारे चैट जीपीटी पर। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, चैट जीपीटी जो है वो डैली 3 की पावर से चलता है। एंड आप यहाँ पर डैली के वेबसाइट पे भी देखेंगे, आप इसे चैट जीपीटी में ही यूज कर पाएंगे। ठीक है। सो इट सेज ट्राई इन चैट जीपीटी, तो हमें एनीवेज चैट जीपीटी के पास ही आना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी पर ही डैली को यूज किया जाता है। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप इसे रन कर सकते हो, बट यस, चैट जीपीटी ऑफिशियली मतलब इन्हीं का प्लेटफॉर्म है, ओपन एआई का, तो यहाँ पर आप आराम से इमेज जनरेट कर सकते हो। मुझे एक पॉइंट आप सभी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना है। 1 मिनट में पुरानी इमेज जनरेट होने देते हैं। ये है हमारा एग्जिस्टिंग आउटपुट जो हमें मिला था फॉर दिस प्रॉम्प्ट। मैंने सेम प्रॉम्प्ट कॉपी किया है और मैं इसे अब यहाँ लेकर आया हूँ चैट जीपीटी पर। 1 मिनट रुकते हैं बस, तब तक सवाल देख लेते हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई फील आई एम एन एआई इंजीनियर बिकॉज आई एम completely roaming inside skill like forest. Which one I will learn and which one I will not? Please show us the roadmap. Okay. See, first of all, Gyanaranjan ji, it is very important that you clearly understand what is your end goal, right? Is it to just know everything, or is it to know specifically for your domain? For example, if you are someone who wants to like who analyzes a lot of data, let's say you are a data analyst, so you need to know tools like Julius AI, Perplexity, Grok, right? These are the tools which are more towards data analysis. If you are someone who is into, let's say, creativity, you want to generate videos, you want to create content, so for such kind of tasks, for such kind of opportunities, you can think of tools like Runway ML और Lumenfy। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स है जो पर्टिकुलरली क्रिएटिव लोगों के लिए बने हुए हैं। अडोबी फायरफ्लाई भी एक एग्जांपल है। ठीक है। अगर आप कोई हो जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाता है, हु राइट्स मार्केटिंग पोस्ट्स, क्रिएटिव पोस्ट्स, वैसे कुछ काम कर रहे हैं आप, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू यूज चैट जीपीटी वेल, यू यूज जेमिनाई को पायलट वेल, बिकॉज यहाँ पर आपको वो जो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनके लिए जो एड्स बनानी है, क्रिएटिव्स बनाने हैं, इस सब का जो बेस लाइन है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। सो यू, आपके गोल पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा पाथ लेना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जो टूल हम आज डिस्कस करेंगे सारे के सारे आपको आपके प्रोफेशन के लिए रेलेवेंट होंगे। ऐसा हो सकता है आज जो हमारे डिस्कशन में निकले वो कुछ टूल्स आपको काम आ जाए, कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो शायद आपके डोमेन के लिए स्पेसिफिकली बने। एक एग्जांपल बताऊँ तो एआई एक्सेल बॉट है एक, जिसकी मदद से एक्सेल में फॉर्मूलाज और एक्सेल के जो पिवट टेबल्स है वो बनाए जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर यूज केस, यू कैन फिगर दैट आउट। ये देखिए गिबली इमेज बनकर आ गई। तो हमने जो ऊपर उसे एक सैंपल इमेज दी थी, ये हमारी सैंपल इमेज थी, और इस सैंपल इमेज की गिबली इमेज इसने मुझे बनाकर दे दी। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप क्रिएटिविटी अगर अपनी बताना चाहते हो इन योर प्रेजेंटेशन, कैरेक्टर्स रखना चाहते हो अच्छी तरह से, आप दिखाना चाह रहे हो कि आपकी स्टोरी कैसे प्रोग्रेस कर रही है या आपका प्रेजेंटेशन कैसे सिमिलर स्टाइल से जा रहा है, डिजाइन थॉट से जा रहा है, तो आप इस तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हो। एक देख लेते हैं कैसे बनाता है ये। मैंने वही प्रॉम्प्ट दिया है जो मुझे यहाँ डैली 3 की वेबसाइट पर मिला था। जब तक ये बना रहे, इसे थोड़ा समय लगता है बनाने में, फ्री मॉडल है। तब तक एक और सवाल यहाँ पर। I also have a question. What is very core of these AI? Because of which they can make such images and work in such a way like doing math and everything like it. Arunji, the baseline here is data and algorithms. हमने शुरुआत में जब AI का definition देखा, so AI is driven by data। डेटा यानी कि एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप लोग नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम हॉटस्टार अगर कुछ देखते रहेंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एक्शन मूवीज देख रहे हो तो आपको एक्शन मूवीज की रिकमेंडेशन आ रही है। यूट्यूब पे भी कई बार यही होता है। हम जब किसी चीज़ को पर्टिकुलरली देखते हैं, एक समझ लेते हैं हम अगर आध्यात्मिक कंटेंट बहुत देख रहे हैं, तो हमें रिकमेंडेशंस भी उसी टाइप के आते हैं। अगर हम समझ लेते हैं कि हम कार्टून देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमें कार्टून रिकमेंडेशंस ही आते हैं, राइट। सो यहाँ पर द रेकमेंडर एल्गोरिदम यानी क्या? एक ऐसा एल्गोरिदम है, कुछ ऐसे रूल्स के सेट है जो आपके प्रेफरेंसेस, मतलब आपको जो पसंद है उसके बेसिस पर आपको कंटेंट दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर द कोर इज डेटा। तो अगर आप समझ लेते हैं, मान लेते हैं आप अपने फोन पर 10 मिनट
एनिमेटेड कार्टून देखते हैं, 2 मिनट के लिए आप आध्यात्मिक कंटेंट देखते हो, और 30 सेकेंड्स के लिए आप समझ लेते हैं बॉलीवुड का कोई ट्रेलर देखते हैं। तो अब रिकमेंडर सिस्टम को क्या समझ आ गया कि ओके, आप एनिमेटेड चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हो, एंड हेंस आगे से आपको वो ज्यादा से ज्यादा एनिमेटेड ही दिखाएगा जो भी कंटेंट रहेगा उसके पास। बिकॉज उसे पता है कि जब मैं एनिमेटेड दिखाऊंगा तो अरुण जी शायद ज्यादा समय मेरे प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे। ये लॉजिक है। तो दैट इज हाउ डेटा इज ड्राइविंग एवरीथिंग। सिंपल एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो amazon या फ्लिपकार्ट, हम जो ये टूल्स यूज करते हैं जनरली फॉर ऑर्डरिंग फूड, ई कॉमर्स, राइट, या प्रोडक्ट्स मंगाने हैं हमें, इनको भी पता है कि हमारी परचेस बिहेवियर कैसी है। आप किसी चीज को, अगर प्रोडक्ट को कार्ट में डाल के रख देते हो, तो आपको बार बार एड्स भेजेंगे कि काइंडली कंप्लीट योर परचेस, या फिर आप अपना ये जो आपने ऑर्डर है उसे कार्ट में डाला है, भूल गए हो, ऐसा कुछ करके आपको वो पिंग करेंगे, नज करेंगे बार बार। बिकॉज दे नो कि यू आर समवन हु इज एमिंग टू बाय दैट, हु हैज अ गोल टू बाय दैट थिंग। बट नाउ इट इज वेरी क्रूशल कि आपको वो डिसीजन लेने पे मजबूर कर दे, सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर सेल। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता है ऑलरेडी कि हाँ, अगर मैं प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके रखता हूँ तो वो अमेजोन कोशिश करेगा मुझे प्रोडक्ट थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में देने का। एंड ये भी टेक्निकल लोग यूज करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जाने कि ये सारी जो चीजें हो रही है ये सब डेटा ड्रिवन है। कितना समय आप एक प्रोडक्ट के फोटोज देख रहे हो, कितने सारे प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, आप रेगुलरली क्या क्या सर्च कर रहे हो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, गूगल पर या फिर चैट जीपीटी, और आजकल तो एआई प्लेटफॉर्म्स पर आप क्या सर्च कर रहे हो, इसके बेसिस पर आपको एडवर्टीजमेंट्स आती है। दैट इज वाई आपको लगता है कि वाह, मेरा फोन मुझे जो पसंद है वही दिखा रहा है, बिकॉज इट इज पर्सनलाइजिंग योर एक्सपीरियंस। अब वो ऐसे रैंडमली आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखा रहा। फॉर इंस्टेंस, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं होता, अगर मैं इंडिया में हूँ और मुझे कोई अगर ग्रीस की न्यूज़ दे रहा है या फिर न्यूजीलैंड की न्यूज़ दे रहा है, तो मुझे कोई उससे उतना ज़्यादा लगाव होगा नहीं, बिकॉज मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ, तो मुझे इंडिया की न्यूज़ चाहिए, राइट। और इंडिया में मैं अगर समझ लीजिए महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, और मुझे अगर दिल्ली की न्यूज़ आ रही है बार बार, तो वो भी मेरे लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज मुझे तो मुंबई में बारिश हो रही है कि नहीं, मुंबई की ट्रेनें सही से चल रही है कि नहीं, ये जानना है। तो ऐसे समय पर रेलेवेंट कंटेंट अगर इंसानों को दिखाया जाए तो ज़्यादा कन्वर्जन आता है। एंड दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि पर्सनलाइजेशन इज पॉसिबल विद डेटा एंड एल्गोरिथम्स। 1 मिनट दीजिए। यस, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। थैंक यू अरुण जी। देखिए, अब एक और पॉइंट मुझे जो बताना है वो ये था कि मैंने सेम प्रॉम्प्ट यहां पर दिया। देखिए, ये मैंने यहीं से कॉपी करके दिया था। अब देखिए इसने कैसे आउटपुट मुझे डिफरेंस डिफरेंट दे दिया। यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह का आया, और यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह का आया। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? कैन यू टेल मी व्हाट हैज हैपेंड हियर? ये ऐसा क्यों आया आउटपुट सेम प्रॉम्प्ट देने के बावजूद? ओके, नॉट ट्रेंड, कॉपीराइट, गिबली स्टाइल, यस, वेरी गुड। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि इस चैट में मैंने शुरुआत में एक नॉर्मल इमेज दी, फिर मैंने उसे कहा गिबली बना दो। अब उसे यही लग रहा है कि आगे जो भी इमेजेस बनानी है वो भी गिबली बनानी है मुझे, इसलिए उसने गिबली बनाया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग टाइप के पोटैटोज है, यहाँ पर ऐसे बैठे हुए पोटैटोज है, यहाँ खड़ा पोटैटो है, एक क्विंग पोटैटो, राइट। ये क्यों हुआ? बिकॉज एवरी टाइम द एआई मॉडल इज गोइंग टू जनरेट एनीथिंग, तो वो बनाने वाला है नया टाइप का कंटेंट। रुको अभी। अब देखिए, मैं इसे लिख रहा हूँ अनगिबलीफाई दिस, देखते हैं कर पाता है क्या। तो ये जो आउटपुट आया है मुझे, ये अलग ही होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर हमेशा जब भी एआई मॉडल कुछ बनाएगा, वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, नए रूल्स को, नए पैटर्न्स को एग्जामिन करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट बना के देगा। तो अब मैं गिबली टू अनगिबली कर रहा हूँ, यानी कि एनिमेटेड टू नॉर्मल इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया अनगिबलीफाई दिस। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा समय लगता है इस पर, बट मजेदार है। हाँ, आप जितनी भी बार प्रॉम्प्ट देंगे, भले ही सेम प्रॉम्प्ट देंगे, एक साथ बैठ के प्रॉम्प्ट देंगे, तो भी वो अलग अलग इमेज बना के देगा। दैट इज द सेकंड पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट। वेरी गुड।
परफेक्ट, ऊपर का प्रॉम्प्ट फॉलो कर रहा है। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, डोंट वरी। फैंटेस्टिक। एक दो लोगों को ही मजा आ रहा है, बाकी लोगों का क्या है? ओके, अब है हमारे पास 10-15 लोग जो कह रहे हैं। इट्स परफेक्ट, फैंटास्टिक, एंजॉइंग, थैंक यू गाइस। आई थिंक समवन हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। ज्ञान रंजन जी, कैन यू प्लीज पुट योर क्वेश्चन वंस अगेन? हाँ, आई गॉट इट। क्या ये वाला है ना? चैट जीपीटी से 50 lakhs। ये बना रहा है इमेज तब तक। लेट्स ट्राई टू सी हिज क्वेश्चन। क्या चैट जीपीटी सर्च करके पिक्चर बनाने से इंजीनियर बन जाऊंगा? What is chat GPT engineer? Nowadays lot of advertisement is coming. Someone is asking how much salary getting. 50 lakhs is the answer. uh ओके, सी, चैट जीपीटी से आप जनरेट करोगे, जैसे मैं अभी कंटेंट जनरेट करो, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ प्रॉम्प्टिंग की स्किल्स सीखनी होंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वेरी गुड। पर जो आप बात कर रहे हो, चैट जीपीटी से सिर्फ जनरेट करने का जो है, उसके लिए इतना कोई सैलरी नहीं दे रहा। एआई इंजीनियर इज समवन जो ऐसे चैट जीपीटी जैसे मॉडल को खुद बना सकता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ। अब मान लीजिए आप बैंक के किसी सेक्टर को देख लो, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को देख लो, या हेल्थ केयर सेक्टर को देख लो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सेक्टर में देख लेते हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, अलग अलग तरह के उनके सॉल्यूशंस है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट प्लान्स है, राइट। अब हमेशा पॉसिबल नहीं है कि एक डॉक्टर 100 पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए। तो ऐसे समय पर अगर ओपीडी का एग्जांपल ले, जहाँ पे जनरल सब तरह की बीमारियां वाले लोग आते हैं, तो ऐसे समय पर अगर सिर्फ बेसिक बीमारियां है, अगर ऐसी जगह पर मैं एक एआई चैटबॉट बना दूं, या एक ऐसा एआई सिस्टम बना दूं जो उनके सिम्टम्स उनसे नोट कर लेगा और उनको बताएगा कि आपकी क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो इससे काम आसान हो जाएगा डॉक्टर का, राइट। दूसरा एक फायदा क्या है कि मेडिकल डायग्नोसिस में अगर समझ लीजिए कोई रिपोर्ट्स लेकर आ रहा है, और अभी मान लेते हैं कि उन रिपोर्ट्स को पढ़ना है और प्रोफेशनल अभी तक पहुंचे नहीं है, तो ऐसे समय पर आप एआई को वो अगर रिपोर्ट्स देते हैं, तो वो रिपोर्ट्स एआई खुद प्रोसेस कर सकता है और बता सकता है कि व्हाट इज द डेटा ट्राइंग टू से, व्हाट इज द सिम्टम दैट इज डिटेक्टेड, या व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज डिटेक्टेड। और यहाँ अच्छी बात क्या हो रही है कि एआई जो है वो डेटा पर ट्रेंड है, तो उसे पता है कि अलग अलग पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। बट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ क्या आ जाता है कि साइबर सिक्योरिटी कैसे रहेगी। अगर मैं अपना मेडिकल डेटा कहीं एआई सिस्टम को दे रहा हूँ, अगर एआई सिस्टम ने इसे लीक कर दिया तो क्या होगा? हेंस अलग अलग इंडस्ट्रीज अब चाहती है कि वो खुद का अपना चैट जीपीटी जैसा मॉडल बनाए, जिसे कहा जाता है कस्टम जीपीटी। और ऐसे कस्टम जीपीटीज का वो इस्तेमाल करे, अपने लोकल सर्वर्स पर उसका इस्तेमाल करे और उनसे अपना काम निकल आए। तो जो लोग इस तरह की कैपेबिलिटीज बना पाएंगे उन्हें हम कहेंगे एआई इंजीनियर्स। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, ज्ञान रंजन जी। सुपर्ब। एंड गोविंद जी, कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट इज आईवीडी? हाउ कैन आई अप्लाई सैप ईआरपी? देखिए, सैप ईआरपी में फिलहाल तो ऐसा कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने नहीं देखा है। बट अगर आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग सम थर्ड पार्टी टूल। मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है आपके पास, तो को पायलट के साथ आप मतलब जो भी आप ऑपरेशंस करने हैं वो इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो, फ्लोज ले सकते हो, एंड उसके मुताबिक सैप ईआरपी में अपने टास्क को कैरी आउट कर सकते हो। आई थिंक कि कुछ नए कस्टम जीपीटीज ये अलग अलग ईआरपी कंपनीज भी बनाने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, ये बड़ी बड़ी जो ईआरपी कंपनीज है, इन्होंने किया हुआ है। वो अपने खुद के कस्टम चैटबॉट्स बना चुके हैं, और आप वहां पर अपने डेटा, जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, उस डेटा के बेसिस पर आप सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए क्या रोड मैप बता सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी? यस, व्हाई नॉट। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई टेल यू। मैं फ्रीलांसिंग कई सालों से करता आ रहा था जब मैं इनिशियली करियर में था, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको लोग काम दे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपने प्रोजेक्ट्स।
अगर मान लेते हैं आप वेबसाइट बनाते हो, या आप मान लेते हैं प्रेजेंटेशंस बनाते हो, या आप समझ लेते हैं कि आप कंटेंट बनाते हो, या डेटा एनालिसिस का काम करते हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, जो भी काम करते हो, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इसके बेसिस पर आपको लोग जानेंगे और उसके बेसिस पर लोग आपको काम देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे ही सिर्फ बोलोगे कि मुझे एक्सेल आता है, बट कितना आता है वो अगर नहीं पता चलेगा आपके काम से, तो फिर कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। राइट। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलेगा कि क्या आपको एआई यूज करना आता है, और आप सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना जानते हो, और आप कह रहे हो कि हाँ मुझे एआई पूरा यूज करना आता है, तो ऐसे नहीं है। एआई में बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने लायक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। आपको इस अभी एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं प्रोजेक्ट का, तो मैंने कुछ बिजनेसेस को ऐसी भी मदद की हुई है कि उनके पूरे के पूरे बिजनेस को हमने एआई पावर्ड बना दिया। उनके चैटबॉट सिस्टम्स बना दिए, जो चैटबॉट्स होते हैं सपोर्ट के लिए। तो पहले क्या होता था, पीछे बैकएंड पे एक इंसान होता था जिसे मेल आता था जब भी कोई चैटबॉट पे कुछ सॉरी, जब भी कोई चैटबॉट पे कुछ लिखता था तो वहां पर उस इंसान को खुद से रिवर्ट करना पड़ता था। अब क्या होता है, अब एक बैकएंड पे चैटबॉट बैठा हुआ है जो 24/7 आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकता है। एंड ये चैटबॉट जो है, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, या फिर उसे नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हो, तो यही चैटबॉट किसी इंसान तक कनेक्ट भी करके दे देगा आपको। तो आपने देखा होगा, ये हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो एक दबाइए, दो दबाइए, ऐसे वाले जो हमें ऑप्शंस आते थे जनरली टेली कॉलिंग में, अब एआई एजेंट्स ही कॉल्स भी कर रहे हैं। तो पहले जैसा रोबोटिक वॉइस नहीं, पर अभी बहुत ही ज्यादा नेचुरल वॉइस में ये सारे जो कॉल्स है वो होते हैं। एंड ये सब पॉसिबल है। तो आप इस तरह के अगर कस्टम चैटबॉट्स बना सकते हो फ्रीलांसिंग में, अगर आप कह रहे हो, अगर आप चाहते हो आपको एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं, अगर आपने ये सीख लिया तो यस, आप फ्रीलांसिंग यहाँ पर भी बेहतर कर पाएंगे। क्रिएटिव साइड पर तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, मैंने आपको दिखा दिया कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए, इसने कुछ ज़्यादा अनगिम्प्लीफाई नहीं किया यहाँ पर, इसे नहीं समझा सही से सवाल। तो एरर्स भी करता है एआई, ये भी मैं एक पॉइंट यहाँ रख देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एआई हमेशा आप जो कहोगे वो सही करके दे देगा आपको। कई बार उसे नहीं समझ आती इंस्ट्रक्शन और फिर वो वहां फेल हो जाता है। ठीक है। यस, करेक्ट। तो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इन जनरल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू स्टेट। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ओके गोविंद जी, आपके लिए भी मतलब यहाँ पर कस्टम सॉल्यूशन बनाना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर या फिर हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जांपल दिया, बिल्कुल उसी तरह आपके सेक्टर की स्पेसिफिक आप अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। एक एग्जांपल अगर बताऊं तो कुछ लॉयर्स ने क्या किया, अपना खुद का एक ऐसा कस्टम लॉयर जीपीटी बनाया, यानी कि ऐसा जीपीटी जिसमें जितने भी कानून है इस देश के, अलग अलग कानून है, उन सभी कानूनों की जो फाइल है, यानी कि मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, या फिर मान लेते हैं अपने अलग अलग जो लॉज है, इन सभी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लोड कर दिए। और अब उसके बेसिस पर वो एआई के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे उन्हें अपने स्टेटमेंट्स को रखना है जब वो केस लड़ेंगे, कैसे उन्हें प्रैक्टिस करनी है, राइट। कैसे उन्हें अपने मुद्दों को सही तरह से प्रेजेंट करना है, और कौन से सेक्शंस का मेंशन करना चाहिए, किस तरह जब आपको रियल कोर्ट में कोई केस की पेशी करनी है तो कैसे आपको तैयार रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें लॉयर्स कर रहे हैं। सो इस तरह आपके केस में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डेटा उसे ट्रेनिंग के लिए देना होगा, उसे ट्रेन करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्री मॉडल्स यूज करोगे तो रिस्की हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ऐसे स्टेज पर आप खुद का अपना कस्टम जीपीटी बनाने की तरफ आगे बढ़े। दैट्स वेयर इट कैन बी ऑफ हेल्प। Solving challenges in shorter time. Yes, correct, correct. Gyan Ranjan ji. Then what is RAG? Yes, RAG is again a part of how AI model actually works. कैसे वो जनरेट करता है सारी चीजें, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। I'll take you to that in some time. My GPT is not giving me answer. Why is it so? चेक कीजिए एक बार, क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके, एक्सप्लेन ब्रीफली एजेंट एंड एमसीपी। देखिए, ये सारी जो चीज़ें आप मुझे पूछ रहे हो ये बहुत टेक्निकल है। अगर इजीली मैं आपको बताऊं तो एआई एजेंट क्या है। कितने लोगों ने परप्लेक्सिटी का ऐड देखा इन दिनों, या चैट जीपीटी ने जो अपना अटलस ब्राउजर लॉन्च किया उसे देखा, किसी ने देखा है ऐसे एड्स? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी ने देखा है कि कैसे चैट जीपीटी एटलस फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डाल देता हूँ। सो जैसे हमारा गूगल ब्राउजर है,
बिल्कुल उसी तरह चैट जीपीटी ने अपना खुद का भी एक ब्राउजर लॉन्च किया हुआ है। ये देखिए, मैं आ जाता हूँ गूगल पर, यहाँ सर्च करता हूँ चैट जीपीटी एटलस। ये है चैट जीपीटी एटलस, जिसमें इनबिल्ट उन्होंने अपना चैटबॉट दे रखा है। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आप जो गूगल क्रोम यूज करते हो या फिर वेब ब्राउजर में आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हो, उसकी जगह पर अब चैट जीपीटी का खुद का ब्राउजर आ चुका है। और आपको अलग से चैट जीपीटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपको चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। और आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सर्च कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको ये जवाब भी दे देगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे चैट जीपीटी एक कंपनी पॉपुलर है, वैसे ही परप्लेक्सिटी भी है। सो परप्लेक्सिटी ने कॉमेट ब्राउजर लॉन्च किया हुआ है, जो अलग, जो भी वो एक बहुत ही पावरफुल ब्राउजर है। एक और बार मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोंग विद कॉमेट। अगर आपको समझ लेते हैं, आपको अपने ईमेल्स को रीड करना है और उनमें से देखना है कि किन को आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो आप ऐसे ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। फिर देखिए यूट्यूब वीडियो से, अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो समराइज करना है, तो इस तरह का टास्क भी आप कॉमेट के साथ कर पाएंगे। सो जो पहले हम क्या करते थे, कॉपी करते थे लिंक को, फिर ले जाते थे चैट जीपीटी या किसी प्लेटफॉर्म पर, फिर हम उसे कहते थे यहाँ पर मुझे बस क्लिक करना है असिस्टेंट पर, और असिस्टेंट मुझे क्विकली यहाँ पर समराइज करके दे देगा। या मुझे उसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, टेक्स्ट चाहिए तो निकाल के दे देगा, इमेज चाहिए तो निकाल के दे देगा। इस तरह का काम अब एआई चैटबॉट्स कर पा रहे हैं, मॉडल्स कर पा रहे हैं, एजेंट्स कर पा रहे हैं। सो एजेंट्स आर दोज सॉरी, एजेंट्स आर दोज हु कैन परफॉर्म टास्क ऑटोनॉमसली। आपको बस इंस्ट्रक्शन सही देना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम उसे टेक्स्ट दे रहे थे कि राइट अ ब्लॉग, तो वो हमें ब्लॉग लिख कर दे रहा था। पर अब जब मैं उसे बता रहा हूँ कि यू हैव टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फिर वहां पर आपको एक डिजाइन बनानी है, फिर उसे उस डिजाइन को लेकर आपको फीडबैक लेना है, ऐसे जब मैं दो तीन टास्क उसे लिंक करके देता हूँ, तो यहाँ पर उसे एक प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट, उस सिस्टम को एक प्रोसेस फॉलो करनी है। एंड दैट इज वेयर वी कैन से वी हैव दीज एजेंट्स इन प्लेस, जो ऑटोमेशन कर सकते हैं, जो कुछ क्विक ऑटोमेशन कर सकते हैं। सो ये हो गया। एक ऐड आता है चैट जी, यस। नहीं ऐसा चंद्रा किशोर जी, एकदम रेयर होता है कि आप विदाउट डिग्री इतना बड़ा पैकेज लेंगे, ऑनेस्टली। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात जाननी है कि आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि एआई कैसे काम करता है। ऊपर ऊपर का नॉलेज लेकर कोई मतलब नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ हाउ एआई मॉडल्स आर बिल्ट, कैसे काम करते हैं, किस तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दैट इज वेयर यू कैन स्केल योर करियर अहेड। विच इज बेस्ट, एटलस और कॉमेट? ये तो पर्सनल चॉइस का सवाल है, मोनी रूल जी। बट फिलहाल कॉमेट मार्केट में आकर कुछ समय हो गया है ऑलरेडी। सो परप्लेक्सिटी का कॉमेट अच्छा परफॉर्म करता है, मैंने टेस्ट किया हुआ है। चैट जीपीटी का जो ब्राउजर है, बस अभी कुछ ही दिन हुए हैं, दो तीन ही दिन हुए हैं, 21 अक्टूबर को आया है, देखिए 3 ही दिन हुए हैं एटलस को आकर। तो इतना अभी तक इसकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट नहीं किया है। बट या बेसिकली अभी तक तो कॉमेट इज बेटर, दैट इज व्हाट आई कैन से, दैट इज माय ओपिनियन। ओके। Can AI replace human auditing work? Because you said AI is not too smart, it makes mistakes. See, auditing is something that requires precision. सबसे important बात ये है, ऑडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो भी, समझ लेते हैं अगर फाइनेंशियल ऑडिट है, तो आपको ना बहुत सारे नंबर्स को प्रोसेस करना है, टाइम फ्रेम्स को प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर इंसानों से भी गलती होती है कुछ केसेस में, और मशीन से भी गलती हो सकती है कुछ केसेस में। और मशीन्स गलती क्यों करेंगे, जब इंसान उन्हें सही तरह से नहीं समझाएंगे, या इंसान अज्यूम कर लेंगे कि मशीन को समझ गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रॉम्प्टिंग करो, तो आपकी प्रॉम्प्टिंग जो है वो ग्राउंडेड रहे, वो रियलिस्टिक रहे, वो सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए रहे। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मशीन विल ट्राई टू परफॉर्म बेटर, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू गिव एंड द काइंड ऑफ मॉडल यू आर यूटिलाइजिंग। ठीक है रितेश जी। तो रिप्लेस नहीं कह सकते, बट काफी हद तक स्पीड अप कर सकती है ऑडिटिंग प्रोसेस। एक एग्जांपल बताऊँ तो मैं जब भी डेटा एनालाइज करना होता है कि मेरे सेशंस कैसे हुए, तो कई बार मैं फीडबैक फॉर्म्स जो आते हैं
अब उसमें 100 200 300 रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब मैन्युअली बैठ के अगर मैं एज ए ह्यूमन ऑडिटर बैठता या किसी को बोलता कि आप ऑडिट करो, तो वो क्या करते, गूगल शीट में फिल्टर लगाते, या फिर वो चेक करते कि ओके क्या दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा वर्ड, वो हुआ तुम्हारा फीडबैक। मैं अब ऑडिटिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, फीडबैक समझो 200 फीडबैक्स है मेरे पास इसमें, अपने फाइनल जो रिस्पॉन्स है उसमें, नो एक्सक्लूडिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा, सॉरी, मैं वो जो फीडबैक्स है उन सभी को ले रहा हूँ, दे दे रहा हूँ इस मॉडल को, किसी भी एक एलएलएम मॉडल को, और उससे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ द ऑडियंस, डिड द ऑडियंस लाइक द सेशन, डिड दे नॉट लाइक द सेशन, हाउ वाज द सेशन, ग्रेड इट आउट ऑफ 100। अब वो मुझे जो एनालाइज करके दे रहा है वो काफी डिटेल्ड सॉल्यूशन बना के दे रहा है, ऑडिट करके दे रहा है। तो दिस इज वेयर डेटा कैन बी रेड वेल बाय एआई मॉडल्स इफ यू गिव द राइट इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया पॉइंट। परफेक्ट, थैंक यू। सो उसके बाद है सर एक रियल प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव डन शॉर्टली कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सो मैंने एक बिजनेस को मदद की थी टू क्रिएट चैटबॉट। तो मैंने आपको बताया एक और बिजनेस था जिनको जिनका सारी बिजनेस है, तो फॉर देम आई क्रिएटेड अ वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट बनाई, बट वहाँ जो उनके साड़ीज थी, अब उनके पास मॉडल्स नहीं थे, तो हमने मॉडल्स एआई की मदद से बनाए। तो फीमेल मॉडल्स वेयरिंग ब्यूटीफुल साड़ीज, जो उनके पास कल्चरल साड़ीज है, उन सब के लिए काम किया था। तो या दैट इज अनदर स्टोरी। विच इज द बेस्ट रिसोर्स टू लर्न एआई? बेस्ट रिसोर्स आई कैन से गूगल का जो गूगल क्लाउड वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हो, वहाँ काफ़ी अच्छे रिसोर्सेस है। देन अगेन माइक्रोसॉफ्ट लर्न एक एकेडमी है, वहाँ आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। अगेन यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एआई, ओपन एआई की जो वेबसाइट है वहाँ काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू अमेजोन, अमेजोन AWS की वेबसाइट पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। वॉट कॉन्सेप्ट यू पुट, अब आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है वो प्रोजेक्ट। तो ये जो मॉडल्स आप देख रहे हो, वेबसाइट तो नॉर्मल सी वेबसाइट है, बट ये जो मॉडल्स आप देख रहे हो ये पूरी तरह से एआई से बने हुए हैं, एंड ह्यूमन लाइक मॉडल्स मैंने यहाँ पर क्यूरेट किए थे। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप क्यूरेट कर सकते हो, ये देखिए। तो ओरिजिनल साड़ीज है, बट हर साड़ी को एक नए नए मॉडल पे ट्राई करवाना, टेस्ट करना, नॉट फीजेबल फॉर ऑल बिजनेसेस, राइट। तो यहाँ पर फिर इस तरह का जो नॉर्मल वेबसाइट का फ्लो है वो तो है ही, बट साथ ही साथ हर मॉडल के हर साड़ी के अलग अलग जो स्टाइल्स हो सकते हैं, वो यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की थी इस प्रोजेक्ट में। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया कैसे आप काम कर सकते हो एआई के साथ। ज्ञान रंजन जी, आई होप इट क्लियर्स योर क्वेश्चन। विच एआई में टेस्टिंग होती है? I am doing research project. Okay, if you are doing research project, then Perplexity is your go-to partner. Perplexity and Grok are very good in terms of like researching. एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सॉरी एक्सक्यूज मी। या सो परप्लेक्सिटी पर अगर आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हो, और चलिए कंपैरिजन के लिए मैं इस बार ले लेता हूँ को पायलट, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ जो मॉडल है उसे हम को पायलट कहते हैं, गूगल ने जो बनाया उसे जेमिनाई कहते हैं, ओपन एआई ने बनाया उसे हम चैट जीपीटी कहते हैं, और परप्लेक्सिटी बनाया है अरविंद श्रीनिवासन जी ने, जो इंडियन ओरिजिन के फाउंडर है, जो काफ़ी न्यूज़ में है इन दिनों। तो परप्लेक्सिटी की बात अगर करें तो परप्लेक्सिटी में आप प्रो सर्च कर सकते हो फ्री में। ये देखिए यहाँ पर आपको डेली 3 प्रो सर्च करने की पावर मिलती है, प्रो यानी डीप रिसर्च। अब एक टॉपिक ले लेते, कोई भी एक टॉपिक मुझे दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक दीजिए। थैंक यू सुंदर जी। सर व्हाट अबाउट पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी? आनंद जी, 399 का जो वर्जन है वो कुछ इतना ज़्यादा अलग नहीं दे रहा है आपको, ये देखिए मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये 399 का वर्जन है चैट जीपीटी का, और प्लस और प्रो। तो यहाँ पर आपको फ्री वाला चैट जीपीटी जो है उसको अगर आप सीरीज में अगर कुछ एक 15 20 सवाल पूछेंगे, बोल देगा मैं थक गया, बाद में करेंगे काम। बट यहीं पर गो जो है वो आपको थोड़ा और 25 30 50 सवाल तक जाने की क्षमता देगा, दैट इज वन थिंग। यहाँ पर फ्री में लिमिटेड फाइल अपलोड कर दिया इन्होंने, यहाँ पर आप एक्सपेंडेड मैसेजिंग एंड अपलोड कर सकते हो, तो वो एक अच्छी बात हो गई पेड में।
लिमिटेड एंड स्लोअर इमेज जनरेशन, इनका इमेज जनरेशन फ्री में भी बहुत ही स्लो हो गया, हमने टेस्ट किया थोड़ी देर पहले। यहाँ थोड़ा फास्ट करेगा। लिमिटेड मेमोरी एंड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर उसे मेमोरी ज़्यादा रहेगी, याद रहेगा उसे आप क्या कर रहे हो। डीप रिसर्च यहाँ लिमिट हो जाता है, बट यहाँ तो कोई डीप रिसर्च की बात ही नहीं है, लिमिटेड है बहुत। यहाँ डीप रिसर्च थोड़ा सा थोड़ा बेहतर होगा। एंड प्रोजेक्ट टास्क कस्टम जीपीटीज आप यहाँ बिल्ड कर सकते हो, तो ये देखिए यहाँ पर गो की ये बात है। प्लस इज समथिंग जो है उस लेवल का है। एंड प्रो तो उससे भी बेहतर है, यानी अनलिमिटेड सारी चीजें उसमें मिल रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इसका बिजनेस यूज केस करना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो गो में लेकर, वरना ओवरऑल वो फ्री के जैसा ही है। ठीक है वैभवी। हाँ, अब हम एक टॉपिक को ढूंढ रहे थे, राइट? सो ओके, यही टॉपिक लेना है, फ्रॉम फाइनेंशियल लिटरेसी टू प्रोडक्ट वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये टॉपिक ले लेते हैं। वेलकम वेलकम आनंद जी। सो इस टॉपिक को अब मैं को पायलट पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इसे इतना ही बता रहा हूँ, कुछ और डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। सेम चीज मैं परप्लेक्सिटी को दे रहा हूँ बिना कोई डिटेल दिए, बट यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, एकेडमिक सोर्सेस, सोशल सोर्सेस, सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म सोर्सेस एंड फाइनेंस सोर्सेस भी। अगर मैं चाहूँ तो अटैचमेंट्स भी दे सकता हूँ। तो ये जब तक आंसर बना रहा है मैं को पायलट पे लेके आता हूँ, तो को पायलट हमारा अटक गया यहीं पर, वेरीफाई ह्यूमन, और ये आंसर बना के दे देगा। वाइल परप्लेक्सिटी भी आंसर हमारा क्यूरेट कर रहा है। देखते हैं किसका आंसर आता है। ये देखिए इसने आंसर बना भी दिया। परप्लेक्सिटी को थोड़ा सा समय लग रहा है। ये रहा को पायलट का आंसर। आ, प्रिया जी आप देखिए आपका आंसर कौन सा बेहतर बना के दे रहा है, आप ही बताइए। तो ये आ गया को पायलट का आंसर और ये आ रहा है परप्लेक्सिटी का आंसर। तो प्रिया जी आपसे जानना चाहेंगे आपको कौन सा आंसर पसंद आ रहा है। ओके, फॉर डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे से आप टेस्टिंग डेटा जो भी लेंगे उसमें से अगर आप जो आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है इंसान की वो निकाल देंगे, तो आप यहाँ पर दे सकते हो वो सारी चीज़ें एक एक्सेल शीट में अपलोड कर सकते हो और उससे एनालाइज कर सकते हो प्रिया जी। एंड यस परप्लेक्सिटी इज मोर इन्फॉर्मेटिव कंपेयर टू द अदर मॉडल। देखिए कितना डिटेल्ड और बड़ा आंसर बना के दिया और कितने सोर्सेज को रेफर किया इसने वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, को पायलट इज नाइस ऑफ कोर्स, बट अगर आपको डीप रिसर्च करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट करना है या फिर आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो यहाँ पर परप्लेक्सिटी काम आएगा। देखिए 149 सोर्सेस इज समथिंग वेरी गुड यार। तो यहाँ पर इतने सारे सोर्सेस को रेफर करके इसने हमें ये आंसर बना के दिया है। ओके, वेलकम वेलकम प्रिया जी। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि यहाँ देखिए इतने सारी चीज़ों को इसने रेफर करके मुझे आंसर बना के दिया। वाइल यहाँ हम अगर देखें को पायलट की बात, तो को पायलट ने कितने सोर्सेस रेफर किए हैं हम यहाँ देख सकते हैं। को पायलट ने हार्डली 3 या 4 सोर्सेस, 3 ही सोर्सेस रेफर किए थे। अब को पायलट में हमने कोई स्पेशल सेटिंग नहीं की थी, परप्लेक्सिटी में हमने यहाँ पर प्रो सर्च ले लिया था। को पायलट में भी प्रो सर्च लेके देख लेते हैं। सो को पायलट में थिंक डीपर का ऑप्शन है। यहाँ और भी ऑप्शंस मिलते हैं, स्मार्ट जीपीटी 5, स्टडी एंड लर्न, सर्च आंसर। मैं थिंक डीपर कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा समय लेगा ये जवाब देने में, बट और डिटेल्ड आंसर बनने की कोशिश करेगा। और हम चेक करेंगे कितने सोर्सेस को रेफर करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू अ डेक, स्लाइड डेक आउटलाइन या कुछ। ओके, मैं इसे ओके बोल देता हूँ, देखते हैं क्या बना रहा है। तो इसने मुझे पीपीटी अगर बनानी होगी
अपने रेगुलर वर्क में मैंने कोई टॉपिक पर अगर पीपीटी देनी है इस टॉपिक पर, तो मुझे देखिए इसने पीपीटी के लिए क्या स्लाइड्स में होना चाहिए, हर स्लाइड में क्या कंटेंट होना चाहिए वो बना के दे दिया। यूजफुल है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। क्या लगता है आपको? इफ यू वांट टू जनरेट स्लाइड डेक, अगर आपको पीपीटी बनानी है, अगर आप चाहते हो आपको एक ब्रोशर बनाना है, या फिर आपको मार्केटिंग मटेरियल बनाना है, कंटेंट बनाना है फॉर एजुकेशन पर्पस, तो इस तरह से आप इसकी मदद से करवा सकते हो। और अब एक ऐसा टूल है जिसपे आप सिर्फ ये इतना डाल दो तो वो आपको ऑटोमेटिकली पीपीटी भी बना के देगा। देखना ही है, करके दिखाओ आपको। अब देखिए मुझे यहाँ कॉन्सेप्ट स्लाइड तो आ गई मेरी, यानी कि मेरे कंटेंट क्या होना चाहिए वो तो मिल गया, मैंने इसे पिक कर लिया, कॉपी कर लिया यहाँ से। रेडी फॉर दैट। आप लोगों को पता होगा ये टूल, मैं फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, इसका नाम है गामा ऐप। गामा, किसी ने यूज किया है पहले? वेरी गुड। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए नया है वो कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो था वो उठा लिया। प्रॉम्प्ट कहाँ से उठाया, ये देखिए, ये स्लाइड डेक की जो आउटलाइन है इसे मैं पिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये तो सिंपल है। फिर मैं आ गया गामा पर, और गामा पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं चाहूँ, चलो मैं पहले सिंपली आपको बताता हूँ। अगर आप जनरेट पर क्लिक करते हो, आप यहाँ टॉपिक लिख देते हो, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है। और यहाँ आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए, अगर आपको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश ले लीजिए, मराठी चाहिए, गुजराती चाहिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हो यहाँ से। 10 स्लाइड तक का पीपीटी आपको ये फ्री में बना के देगा। उसके बाद से अगर आपको और स्लाइड जनरेट करने तो प्लस या प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैं फिलहाल 10 स्लाइड के लिए पीपीटी चाहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी टॉपिक पर, ये देखिए। तो ये मुझे पहले आउटलाइन बना के बता रहा है। यस, ऑल्टरनेटिव टू पावर पॉइंट, यस रितेश जी। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड इसने मुझे ये सारे पॉइंटर्स बना के दिए, कह रहा है कि आपको ये आउटलाइन पसंद आ रही है। अगर हमें ओके लग रही है, ठीक है, हम जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं लग रही तो हम कुछ पॉइंट्स डिलीट करने डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई पॉइंट पूरी तरह नहीं पसंद आ रहा तो हम उसे निकाल सकते हैं। हम ऐड करना चाहते हैं तो कार्ड्स ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एकदम सिंपल लॉजिक है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बस सिंपली जो मेरा स्लाइड का आउटपुट है उसको, मतलब आउटलाइन है, उसे रीड कर लिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, नहीं लगा चेंजेस कर सकता हूँ। अब पीपीटी में कितना कंटेंट होना चाहिए? मिनिमल सबसे कम, कंसाइज कम थोड़ा बहुत, डिटेल्ड बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होना चाहिए, एक्सटेंसिव बहुत बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कितना रखना चाहिए बताइए आप? कितना कंटेंट होना चाहिए पीपीटी में, टेक्स्ट कितना होना चाहिए? कंसाइज, कंसाइज के साथ आगे बढ़े। ओके, तो कंसाइज रखते हैं। फिर थीम, जैसे हम पीपीटी में थीम पकड़ते थे, कोई डिजाइन पकड़ते थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मैं थीम ले सकता हूँ। जो भी थीम मुझे पसंद आती है मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह इसका विजुअल अपील आने वाला है। मुझे अगर कोई और थीम पसंद आती है मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर ली। फिर मैं इमेज कैसे चाहता हूँ, ऑटोमेटिक चाहिए, स्टॉक फोटोज चाहिए, वेब इमेजेस चाहिए, एआई इमेजेस, इलिस्ट्रेशंस, एनिमेटेड जीआईएफ्स, जो भी चाहिए मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ ऑटोमेटिक ले ले रहा हूँ या एआई इमेजेस ले लेता हूँ, एआई बेटर है। अब मुझे इमेज कैसी चाहिए, इलिस्ट्रेशन मतलब ऐसे गिबली टाइप चाहिए, फोटो रियलिस्टिक एकदम रियल इंसानों वाली जैसे होती है वैसी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, 3D चाहिए, लाइन आर्ट, कस्टम, जैसी भी चाहिए मैं लिख सकता हूँ। मैं आ सकता हूँ एडवांस्ड मोड में। यहाँ पर मैंने जो जो अभी देखिए, टेक्स्ट कंटेंट कैसा चाहिए आपको? आपको कंडेंस चाहिए, शॉर्टन चाहिए, जनरेट करके बड़ा वाला कंटेंट चाहिए, या प्रिजर्व? अगर आपका खुद का कंटेंट है वही आपको चाहिए तो वो प्रिजर्व भी कर सकता है। कंसाइज लिया था हमने, किसके लिए लिखना है। ठीक है, अब मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, ऑटोमेटिकली वो मेरी ऑडियंस को डिसाइड कर रहा है। ओके, मुझे कैसे चाहिए ये? मुझे ये एकेडमिक भी चाहिए, एकेडमिक चाहिए तो मैं एकेडमिक लिख देता हूँ। एंड इंग्लिश में चाहिए, आउटपुट थीम मैंने ले ली थी, मॉडल और सारी चीज़ें रेडी है। ये जो हमने बाहर आउटलाइन देखी, एग्जैक्टली वही आउटलाइन मुझे यहाँ मिल चुकी है, विथ एक्स्ट्रा ऑप्शंस की मुझे किसके लिए लिखना है, क्या टोन में लिखना है, वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई। अब करते हैं मैजिक,
लेट्स सी द जनरेशन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ यहाँ है। तो इस तरह पीपीटी भी बना सकता है एआई। तो बनकर आ चुकी है हमारी 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन। आप लोग खुद बताइए कितने मार्क्स देंगे इस पीपीटी को आउट ऑफ 10। ठीक है, मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइए चैट में कितने मार्क्स मिलेंगे इस पीपीटी को। ये फर्स्ट स्लाइड थी, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। कितने मार्क्स मिल रहे हैं इस पीपीटी को? देखते हैं जजेस ने कितने मार्क्स दिए। 10, 9, 8, 5 स्टार। ओके, 9। क्या आपको लगता है इससे आपका काम आसान हो गया? व्हाट डू यू थिंक? यस, एंड अभी कुछ लोगों के जो कॉमन सवाल है वो उनके जवाब दे देते हैं। सर मुझे इस पीपीटी में कुछ वर्ड्स निकालने हैं या कुछ ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हो। कुछ डिलीट करना है, निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको ऐड करना है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो भी आपको चाहिए नहीं चाहिए, जैसे आप पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कर पाते हो वैसे आप यहाँ कर सकते हो। दूसरा, सर ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, यहाँ भी इमेज इधर आ गई, टेक्स्ट इधर आ गया, इमेज इधर आ गई, टेक्स्ट इधर आ गया, क्या मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कार्ड का, तो मैं इस तरफ बस यहाँ मूव कर दूंगा और इमेज ऑटोमेटिकली जहाँ चाहिए वहाँ एडजस्ट हो जाएगी, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो जो मुझे मैन्युअली काम करना पड़ता था मूव करने का, वो भी यहाँ कम हो गया। फिर आप कह सकते हो सर ये इमेज मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे इस इमेज को अपडेट करना है, तो आप इमेज भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है। और अब जो प्रॉम्प्ट आप लिखोगे, मैंने एक सैम्पल प्रॉम्प्ट ही ले लिया। आप इमेज के जनरेट करेंगे आप फिर से इमेज को, तो नई इमेज यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगी। कहीं और से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये देखिए, ये नई इमेज बनकर आ गई मेरे लिए। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसे लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। फिर अगर आपको ये स्टाइल नहीं पसंद आ रही कार्ड की, तो आप कार्ड की स्टाइल चेंज कर सकते हो, नया लेआउट ले सकते हो। ये देखिए, नया लेआउट भी बना के दे देगा मुझे। कंटेंट टेक्स्ट को सेम रखते हुए नए नए टाइप के फॉर्मेट्स में मुझे कंटेंट बना के दे देगा, जो मुझे पसंद आता है मैं ले सकता हूँ। ठीक है। एंड दिस इज हाउ, अगर मुझे इस पीपीटी को कलर्स लोगोज चेंज करने हैं, पेज सेटअप एक्सपोर्ट करना है, मान लेते हैं मुझे इसे पीडीएफ में लेके जाना है, मैं पीडीएफ में इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, पीपीटी में भी डाउनलोड कर सकता हूँ। दोनों ही चीज़ें करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, पीडीएफ आ गई मेरे पीपीटी की। ठीक है। और हमारी जो पीपीटी है वो भी डाउनलोड हो रही है, बस एक ही मिनट की बात है। इट्स नॉट फ्री। अभी मैंने तो फ्री वर्जन ही यूज़ किया है मैम, कोई पेड वर्जन नहीं था। इसीलिए मुझे यहाँ वाटरमार्क भी आ रहा है, देखिए मेड विद गामा आ रहा है बार बार हर स्लाइड पे। बिकॉज मैंने फ्री वाला वर्जन यूज़ किया है, मैंने कोई पेड वर्जन नहीं लिया है इसके लिए। इफ़ आई जस्ट गो ऑन दिस वन, ये जो पीपीटी ओपन है ये मुझे होकर, ये देखिए ये पीपीटी फॉर्मेट में भी मुझे मिल चुका है। अगर मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं एडिटिंग कर सकता हूँ पीपीटी फॉर्मेट में।
मुझे जो भी एडिटिंग करनी है मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ से ये हट नहीं रहा गामा, तो टेक्निक है, आप यहाँ पर फोटो लगा दीजिए, इमेज लगा दीजिए। आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, मूव करना है मूव कर सकते हो, कंटेंट को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, जैसे पीपीटी को अपडेट करना है आप कर पाएंगे। क्लियर है सभी को कैसे काम करता है गामा? आई होप दिस इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू अपने प्रेजेंटेशंस में, फॉर शोइंग सम आइडिया, प्रोसेस, फ्लो, जो भी आपको करना है। इंटरेस्टिंग है? वेरी गुड। बाकियों का क्या रिस्पॉन्स है? कम ऑन एवरीवन, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस इन द चैट। हाँ, वाटरमार्क पर टेक्स्ट बॉक्स बनाकर कलर फिल कर सकते हैं, यस, इजी। ठीक है, तो इस तरह आप पीपीटी या जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसमें ये ले सकते हो। अब मुझे बात बताइए, आपको कौन सा यूज केस देखना है? मैं एक क्रिएटिव यूज केस भी लेकर आया था, रिलेटिंग टू अगर आपको एक सॉन्ग बनाना है यूजिंग एआई, तो कैसे बना सकते हैं? क्या वो करके देखना है आपको, या कोई और आपके सवाल है वो सवाल जवाब करना है? आप बताइए। इफ यू वांट सॉन्ग यू कैन राइट सॉन्ग, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बोल सकते हो, मे बी लाइक एनी क्वेश्चन दैट यू वांट मी टू आंसर। सॉन्ग करके देखना है तो आप सॉन्ग लिख सकते हो प्लीज। कैन वी क्रिएट पीपीटी यूजिंग डेटा टेबल? मुझे डेटा अगर आप दिखाएंगे सुरेश जी तो आई कैन डू दैट। कोई सैम्पल एग्जाम्पल दीजिए ना प्लीज। पिवट टेबल? पिवट टेबल की मदद से हाँ कर सकते हो आप। आपको थोड़ा सा, यानी कि प्रॉम्प्ट आपको सही लिखना होगा, टेबल आप नहीं डाल पाएंगे डायरेक्टली। तो आपको क्या करना होगा, चैट जीपीटी पे जाना होगा, वो टेबल उसे देना होगा, उसे बोलना होगा कि आई वांट टू जनरेट पीपीटी यूजिंग गामा फॉर दिस टेबल। तो वो फिर उसके मुताबिक आपको प्रॉम्प्ट बना के देगी, फिर उस प्रॉम्प्ट को लेकर आपको चैट जीपीटी पर इस पे गामा पे ऐड करना है। ठीक है। तो सॉन्ग के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो एक ट्रायल आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। मैं हूँ एक वेबसाइट पर जिसका नाम है रिफ्यूजन, और रिफ्यूजन पर अब, ओह, ओके, एक मिनट। आई होप अब आपको मेरी म्यूजिक वाली भी आवाज़ आएगी। ठीक है, तो मैं जो भी गाना चाहता हूँ उस गाने को मैं लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे लिरिक्स नहीं पता है, मैं खुद लिखवाना चाहता हूँ, तो लिरिक्स किस चीज़ के बारे में होने चाहिए बताइए? एक टॉपिक दे दीजिए मुझे कोई भी। तो एक टॉपिक मैं ले लेता हूँ, नेचर। ठीक है, राइट फॉर मी। नेचर, मैंने उसे टॉपिक दे दिया, नेचर के बेसिस पर मैं उसे कह रहा हूँ कि आप लिरिक्स लिखिए। मुझे लिरिक्स नहीं आते लिखना, तो वो खुद अपने आप लिरिक्स बनाकर देगा। थोड़ा सा समय लेगा, ऑफ कोर्स, फ्री में काम कर रहा है हमारे लिए। ओके, ये देखिए इसने गाना बना के दे दिया ऑन नेचर। ठीक है, देखते हैं उसके बाद हम मेलोडीज ऐड कर सकते हैं, कैसे हमें चाहिए, कौन सी वाइब चाहिए हम बना सकते हैं। अगर क्लासिकल चाहिए, फिर बोल सकते हैं विस्लिंग चाहिए, उसमें इमोशनल वोकल्स चाहिए, जो भी चाहिए हम डाल सकते हैं यहाँ। डिटेल्स, अगर हमें कोई इमेज अपलोड करनी है कुछ है तो हम करवा सकते हैं। एंड जनरेट, देखिए जनरेशन शुरू हो गया है। दो गाने बन के आ रहे हैं मुझे, जो भी मैंने उससे गाना बनवाया उसके बेसिस पर। आपको सुन के बताना है कौन सा बेहतर है। ये सब मैं फ्री मॉडल पे कर रहा हूँ, कोई भी पेड टूल नहीं है। यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। देखिए ये गाना बनकर आ गया, सुनाता हूँ। Looking up into the blue, something caught my eye, moving slow against the wind. ओके, सो ये वर्जन एक आ गया, दूसरा वर्जन ये रहा। यस, यू कैन जनरेट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं आपको सुनाता हूँ एक दो, मैंने बहुत सारे किए हुए हैं। Looking up into the blue. ये देखिए हिंदी में।
यहाँ बैठा था, सोच रहा था जिंदगी की राहों में क्या लिखा था। महफिल में सब हंस रहे थे, मैं अपने आप में खो गया था। सो दैट्स हाउ, लाइक हिंदी बनाना है आपको या कोई भी लैंग्वेज चाहिए आप ले सकते हो। एक एग्जांपल एक और। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, a very happy birthday to you। सो देखिए इस तरह कई बार हमारे साथ होता है कि बर्थडे विश करना है, कस्टम सॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है, और हमारे सोनू निगम जी का जो गाना है ओरिजिनल या फिर जो पुराने बर्थडे सॉन्ग्स है उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता आ जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है एआई। आपको जिस इंसान को विश करना है बर्थडे, आप उसका नाम यहाँ रिप्लेस कर सकते हो टेक्स्ट में, बाकी लिरिक्स उसे दे सकते हो, और इस तरह ये गाना आपको बना के दे देगा। आई होप दैट इज इंटरेस्टिंग। कैन वी क्रिएट वीडियोज विथ आर फोटोज एंड क्रिएट सॉन्ग? Yes, you can, but not on this platform. यहाँ आप सिर्फ गाने बना पाएंगे। फॉर क्रिएटिंग वीडियोज, हाइजन, हेगन हाइजन कहा जाता है उसे, या फिर ल्यूमिनफाई, या फिर रनवे एमएल, ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर आप वीडियोस बना सकते हो एआई की मदद से। नॉर्मल वीडियोस बनाने के लिए कैपकट, क्लिपचैम्प या फिर आई मूवी, ये सब वीडियो प्लेटफॉर्म्स, एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स है। So this is what is interesting once again with AI. So in general जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है मैंने आपको रन थ्रू करवा दिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो कुछ आपको एक बतानी है वो सारी समराइज्ड है, हमने सारी जो एक्टिविटीज़ है वो यहीं कर ली। जो हमारे टूल्स थे वो भी कवर हो गए, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो बतानी है वो ये है। सो आई होप सबसे पहले आपको ये बात अब तक समझ गई होगी कि एआई शुड बी योर को पायलट। इट शुड बी समवन दैट कैन हेल्प यू इन द प्रोसेस, बट यू शुड नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट। सो आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप कैल्सी का इस्तेमाल करते हो, टू डू सम पार्ट ऑफ योर टास्क बट नॉट द होल टास्क ऑन इट्स ओन। कई बार गलतियां कर सकता है, हमने देखा एरर्स आते हैं, डिले होता है, स्लो मॉडल्स है, होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एआई का सही तरह से इस्तेमाल करना सीखे। एआई परफेक्ट नहीं है, इट कैन मेक मिस्टेक्स। सो इम्पॉर्टेंट कि हम एआई पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। फैक्ट चेकिंग यानी कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे, उसे हमें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमें कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने कि एआई ने जो बोल दिया बस वही अंतिम दिशा, वैसा कुछ नहीं है। बीवेयर ऑफ बायस। अगर आपको लगता है कि आपका जो एआई मॉडल है वो शायद किसी एक ही पार्टी को फेवर कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है बिकॉज जो उसे डेटा दिया गया है वो डेटा गड़बड़ हो सकता है, वो डेटा जिस डेटा को रेफर कर रहा है वो डेटा गलत हो सकता है। इसीलिए बायस से आपको बचना है। किसी एक पर्टिकुलर पक्ष के बेसिस पर आपको अगर आंसर मिल रहा है, किसी सेकंड पक्ष पर देखा भी नहीं जा रहा है ध्यान से, उसका कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, तो बायस हो सकता है वहाँ। साइटिंग योर सोर्सेस, जैसे मैंने देखे यहाँ पर अपने सोर्सेस लिख रखे हैं इस प्रेजेंटेशन के, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वेबसाइट, ओपन एआई, चैट जीपीटी। अपने जो भी सोर्सेस है आपको उन सोर्सेस को सही तरह से मेंशन करना है जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो, बिकॉज उसके बेसिस पर ही कोई भी जाके फिर से अगर चेक करना चाहे तो चेक कर पाएगा। वरना अगर आप ऐसे ही रैंडमली लिख देंगे और कोई अगर वेरीफाइबल सोर्स नहीं है तो फिर उसमें इतना विश्वास नहीं रख सकते, राइट। थोड़ी देर पहले हमने देखा परप्लेक्सिटी ने 149 सोर्सेज रेफर किए थे, तो हमें पता है कि इसका जो आंसर बन के आया होगा वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बन के आया। वहीं को पायलट ने 3 या 4 ही सोर्सेस लिए थे। तो हम विश्वास तो परप्लेक्सिटी पे ज्यादा करेंगे बिकॉज उसने ज्यादा पढ़ाई की, ज्यादा सोर्सेस किए, बस वही बात है। तो साइटिंग योर सोर्सेस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एंड येस, प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। आपको कहीं पर भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देने हैं, पर्सनल इमेजेस नहीं देनी है, कोई भी ऐसे ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने जो बीच में सारी ट्रेंड आया था या गिबली ट्रेंड आया था। इट इज़ रिस्की, एआई मॉडल्स कैन लाइक कम बैक विथ ऑल दैट डेटा फॉर यू। तो थोड़ा संभल कर यूज़ कीजिए एआई मॉडल्स का।
एंड माइंड योर वेल बीइंग, आपको अपनी खुद की केयर करनी है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ चैट जीपीटी से एडिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं उनके साथ, बट इट इज़ नॉट गुड। आपके मेंटल हेल्थ को भी ये खाते जा रहा है। आप खुद जो सोचते थे पहले, एफर्ट डालते थे काम करने का, वो अब कम होता जा रहा है लोगों का। सो दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। AI should help you, but it should not completely blind you. With these points, I would like to say कि आप AI का इस्तेमाल ज़रूर करें, सेफली करें, उसका इस्तेमाल ऐसे करें जिससे आपका काम आसान हो, बट डेफिनेटली उसकी वजह से आप पूरा डिपेंडेंट ना हो जाओ AI पर। आपको खुद मैन्युअली सही प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, सही तरह से अपने प्रॉब्लम्स को AI को समझाना है, विदाउट गिविंग आउट एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स आई वांटेड टू हाईलाइट अपॉन। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कम बैक टू योर क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझे आप पूछ सकते हैं। सो मेनी AI टूल, हाउ टू यूज ऑल? इंटरेस्टिंग। ये काफी बढ़िया सवाल है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, यू नीड टू नो व्हाट इज योर गोल। आप क्या करना चाह रहे हो? मैंने आपको क्रिएटिव टूल्स भी दिखा दिए, डेटा एनालिसिस के टूल्स बता दिए, रिसर्च टूल्स बता दिए, कंटेंट क्रिएशन टूल्स बता दिए। आपका गोल क्या है? व्हाट इज द एम यू आर लुकिंग फॉर? उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जरूरी नहीं है हर टूल आना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कौन से टूल से क्या हो सकता है। एक पकड़ लीजिए, 5-6 कैटेगरीज के आपको अभी मैंने वॉक थ्रूज दिए, आपको पता चल गया। अब आपके काम में कौन सा टूल काम आएगा, ये आप जब ट्राई करोगे उन टूल्स पर, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है आपको। उसके बेसिस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको 100 टूल्स आने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपको 10 आए, बट ऐसे आए जो सच में आपके ऑफिस के या आपके रेगुलर वर्किंग चीज के काम के हैं। ठीक है। Yeah, we need recording of your class, please. Okay, the team will share with you, Mr. Monirul. And आनंद सर हमेशा मोटिवेट कैसे रहे? मोटिवेटेड रहने के लिए, देखिए, मोटिवेशन आई फील इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। रोज डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, एक लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ यू कैन प्रोग्रेस। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं बनता। मोटिवेशन आप कह सकते हो वो जब आप स्पार्क रहता है शुरुआत का, वो है, वो आपको शुरुआत में बहुत एनर्जी देता है, बट बाद में आप अगर रेगुलरली डिसिप्लिन या एटीट्यूड नहीं रखते हो सही वाला, तो आप नहीं कर पाते हो आगे काम। हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन रहे, एटीट्यूड सही बनाए रखे, लर्निंग एटीट्यूड रखे, उसी से आपकी ग्रोथ होगी। आ सर, आई कैन आई डू ऑटोमेशन इन फाइनेंसेस वर्क? Yes, you can do that, Sonali जी। One example, how can you do that? Microsoft Copilot 365 एक प्रोडक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस आपके एक्सेल में कोपायलट आ जाएगा। सो एक्सेल में ही कोपायलट होगा, आपको बाहर कहीं जाकर कहीं डेटा देने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी ऑफिस का लाइसेंस होगा, कंपनी लाइसेंस होगा, तो डेटा वैसे भी आपकी कंपनी के इसमें ही रहेगा, इकोसिस्टम में। तो यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर योर एक्सेल, फॉर योर डेटा एनालिसिस पार्ट, तो वहाँ आपको काम आ जाएगा ये। डेटा एनालिस्ट में रिमोट रो रियल इंटरफेसिंग, हाँ, दैट इज अ प्रॉब्लम प्रिया जी। यस, बहुत सारे फेक जॉब्स का प्रॉब्लम है मार्केट में। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सच केसेस, बच के रहना इस सबसे। हाँ, सेशन रिकॉर्डिंग कल तक आ जाएगी, कल परसों तक आ जाएगी, आपको कल तक ही आ जाएगी मोस्टली। तो प्रिया जी, बी केयरफुल, इंश्योर आप किसी भी अनवांटेड पार्टी को अपना डेटा नहीं दे रही हो। व्हाट इज द बेस्ट टूल फॉर एक्सेल डेटा एनालिसिस? एक्सेल डेटा एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट जो है, फ्री नहीं, पेड वाला, कोपायलट 365, वो काफ़ी अच्छा कर पाता है, बिकॉज वो सीधा आपके डेटा से बात करता है। चैटिंग जैसे हम इंसान इंसान से करते हैं, वैसे वो डेटा से चैटिंग करता है। सो यू कैन चेक दैट आउट। अनदर टूल फ्री वाला चाहिए तो चैट जीपीटी है, जूलियस एआई है, आप उन्हें देख सकते हो। मेडिक्लेम फील्ड है, नेम ऑफ एआई रिलेटेड टू मेडिक्लेम, ऐसा राकेश जी अभी मुझे तो मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा क्विकली, बट आप अगर चाहे तो कस्टम जीपीटीज जो लोगों ने बनाए हुए हैं, जैसे हर कोई वीडियो बनाता है यूट्यूब पे डालता है, वैसे ही जीपीटीज बना के वो कस्टम जीपीटीज के इसमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हो वहाँ किसी ना किसी ने बनाया होगा कुछ इससे रिलेटेड, मेडिक्लेम रिलेटेड। सोर्स फॉर रिमोट इंटर्नशिप इज लिंक्डइन। लिंक्डइन बेहतर है, रेफरल्स ले लो। सॉरी गाइज, एक्सक्यूज मी। सो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए तो आप अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके खुद ही लोगों को रीच आउट भी कर सकते हो, उनसे रेफरल्स ले सकते हो, वो तरीका है। आप, अगर आपके कोई प्रोफेसर्स है कॉलेज के या फिर आपके कोई मेंटर्स है, आप उन्हें बोल सकते हो कि आपको कहीं पर थोड़ा चांस दे दे। इस तरह आपकी शुरुआत वैसे हो सकती है, देन यू कैन गो अहेड। कैसा लगा आप सभी को ये हमारा आज का सेशन? मुझे बताइए प्लीज़।
ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लिंक दे रखी है आपको। इस लिंक पर आपको जाना है और अपना जो भी फीडबैक है, ऑनेस्ट फीडबैक मेरे लिए वहां लिखना है। मैं रुका हूँ यहाँ पर, आप लोग क्विकली उस लिंक पर जाए, ये रही वो लिंक। फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए यहाँ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए स्किल कोर्स की हमारी जो लिंक है ट्रस्ट पायलट पर, यहाँ पर आपको जैसा भी लगा आप लिख दीजिए अपना सेशन का फीडबैक। नहीं, मैं क्रॉम्पटन में काम नहीं करता हूँ सर। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वंडरफुल फीडबैक्स। कोई और डाउट्स है, सवाल है, शक, कोई शक, सवाल, संदेह है, डाउट, तो मुझे पूछ सकते हो आप अभी। थैंक यू एवरीवन। और ऐसे सेशंस चाहिए? क्या लगता है आपको? डू यू वांट मोर सच सेशंस? थैंक यू। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने स्किल कोर्स के पोर्टल पर ही आपको मैंने बनाए हुए कुछ कोर्सेस मिल जाएंगे, स्पेशली इंटरव्यू रिलेटेड, करियर रिलेटेड जो कोर्सेस है। तो आप उन्हें रेफर कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे लिंक्डइन ठीक करना है अपना, कैसे रेज्यूमे सही बनाना है, कैसे इंटरव्यूज को फेस करना है। सो डेफिनेटली चेकआउट। आप जब अभी शुरू करेंगे अपना प्रोग्रेशन करियर जर्नी स्किल कोर्स के साथ, तो आपको मिलेंगे मेरे भी कोर्सेज कुछ कुछ बीच में। ठीक है, सो विद दिस लेट्स कॉल इट अ डे। किसी को अगर कोई डाउट्स है तो अभी भी मुझे पूछ सकते हो। एंड ये एक लास्ट टाइम मैं आपके लिए ये ट्रस्ट पायलट की लिंक यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। अगर कोई चाहता है दिल से कुछ लिखना आज के सेशन के बारे में तो प्लीज़ लिख दीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत लोगों का डिनर टाइम हो रहा है। कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं अभी। इफ देर आर नो क्वेश्चंस वी विल कॉल इट अ डे इन अ मिनट फ्रॉम नाउ। ऑल डन? एनी क्वेश्चंस फॉर मी गाइस? विच एआई फॉर डॉक्यूमेंटेशन? सर डिपेंड्स, गूगल जेमिनाई इज गुड। कैनवस पर आपको बना के दे देगा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से। आप परप्लेक्सिटी चाहते हो, अगर रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो परप्लेक्सिटी अच्छा है। सो यू कैन यूटिलाइज एनी टूल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस आपको प्रॉम्प्ट सही लिखना है, किस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको जवाब बना के देगा। थैंक यू ज्ञान रंजन जी। है, थैंक यू आनंद जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर कुछ अगले सेशंस में। तब तक गुड नाइट, टेक केयर। चैटबॉट के लिए कोई टिप्स? चैटबॉट अगर आप खुद बनाने जा रहे हो तो फ्री प्लेटफॉर्म से आप शुरू कर सकते हो। बॉट प्रेस एक प्लेटफॉर्म है। फिर व्हाट्सएप चैटबॉट्स भी आजकल लोग बना रहे हैं, टेलीग्राम पर चैटबॉट्स बना रहे हैं। तो पाइथन कोडिंग थोड़ी बहुत पता होनी पड़ेगी वहाँ पर। बट आजकल नो कोड प्लेटफॉर्म्स भी है, यानी कि बिना कोडिंग के भी आप चैटबॉट बना सकते हो। तो जैसा भी आप शुरू करना चाहे आप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म है बॉट प्रेस, आप वहाँ चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्रॉम्प्ट राइटिंग टेक्निक वन सेशन प्लीज। हाँ मोनिरोल जी, जरूर करते एक बार। आप अपनी टीम को लिख दीजिए स्किल कोर्स की। करते एक बार, प्लान करते अच्छे से, करते इसे डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। यस, जिन जिन को लग रहा है और सेशंस चाहिए आप प्लीज टॉपिक सजेस्ट कीजिए हमारी टीम को, एंड हम ऑर्गेनाइज करेंगे और सेशंस। ठीक है, गुड नाइट जी, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय।
बाय बाय बाय, थैंक यू।